सर सबसे पहला सवाल रामनगर की जनता पूछ रही है कि कब होगा इन समस्याओं का हल? देखिए, जैसे कि आपने कूड़े की समस्या की बात कही, तो हमारे ही भाई हैं जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो एनसी सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जब वोट मांगने थे, इन्होंने बोला था कि हम इनके लिए एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी जल्दी ही लाएंगे विद इन 6 मंथ। और पिछले दिनों जब इन्होंने प्रोटेस्ट की, तब भी उन्होंने बोला कि विद इन 6 मंथ हम इनके समस्या का जो है वो हल इनको हम करके देंगे। मगर आप देख रहे हैं कि आज भी वो ना समस्या वैसी की वैसी पड़ी है, और ना तो ये गवर्नमेंट जो लोगों को पानी दे पा रही है, ना ये सिटी को साफ रख पा रही है। और अन्य सुविधाएं जैसे कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की समस्या है, ना सिर्फ रामनगर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में। तो हमें तो ये लगता है कि ये जो गवर्नमेंट जिसने बड़े बड़े वादे किए थे, लोगों से झूठ बोल के पावर में आई थी, वो अपनी जगह विफल हो चुकी है, फेल हो चुकी है। मगर जो अपने लेवल पे, एक एमएलए के लेवल पे जो काम होना चाहिए, वो आप देख रहे हैं, वो जैसा हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और रामनगर में वो काम चल रहा है, वो आपके समक्ष है। सर इस बीच बात करें रामनगर की सड़कों की। इस समय हम मानते हैं कि बरसात का मौसम है, सड़कें ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन पहले भी बरसात होती थी, जो सड़क चलती थी, आज काफ़ी खस्ता हाल जो है वो सड़कों की है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए बलवान जी, जो भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि लगभग 10 से 15 रोड ऐसे थे जो हमने आने के बाद ब्लैक टॉप किए। कुछ ऐसे रोड हैं पिछले 70 साल से जो बड़ी खस्ता कंडीशन में थे, तो जब बारिश होती है वो और भी ख़राब हो जाते हैं। मगर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, चाहे वो कनोगलू गला पचौंड हो, चाहे वो जोफड़ कुल्थियाँ रोड हो, चाहे वो चिगलिकिया रोड हो, चाहे वो सलां रोड हो, चाहे वो लडाना रोड हो, चाहे वो प्याला वाला रोड हो, इनकी बुरी कंडीशन है और बारिशों में बुरी कंडीशन होती है। मगर जब भी लैंडस्लाइड हुआ, आपने देखा होगा, हमने 2 से 3 घंटे के अंदर ही ये रोड ओपन किए। मगर इसके अलावा भी मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमने ये सारे 1 बाय 1 प्लान में डाले हैं। जैसे प्लान अप्रूव होकर आएंगे, जैसे अभी सिटी एंड टाउन का प्लान आया, लगभग हमारे 5 रोड उसमें आए हैं, बड़े सारे रोडों में ब्लैक टॉप हुई है। तो ऐसे ही आने वाले टाइम में आप देखेंगे 1 बाय 1 ये रोड आएंगे, और इनकी बेहतर रोड सुविधा लोगों को मिले, उस पे लिए हम काम भी करेंगे और वो करके भी देंगे। सर बात की जाए इसी के साथ साथ एजुकेशन सिस्टम जो हमारे नींव होती है किस्म की, जो बच्चा स्टार्टिंग से शुरू करता है तो वो एजुकेशन से शुरू करता है, लेकिन काफ़ी सारे पहाड़ी क्षेत्र है, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं जो अपग्रेड करने हैं लेकिन अभी तक नहीं हुए, उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए एजुकेशन, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से आता हूँ, तो मैं काफ़ी अच्छे से समझता हूँ कि पहाड़ी क्षेत्र हमारा जो है, इसकी क्या क्या परेशानी है यहाँ पे हैं। जैसे मैं आया तो स्टार्टिंग में हमारे चिगलबलोता के बच्चे बोलने लगे कि यहाँ 10th का सेंटर नहीं बनता एग्ज़ाम का, तो हमने उनको बना के दिया। बड़ी पुरानी समस्या हमारे कॉलेज के बच्चों की थी कि यहाँ पे कॉलेज की बस नहीं है, तो आपने देखा कुछ ही दिन पहले कॉलेज को हमने बस दी। और इसके अलावा बड़े सारे स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन है, जैसे पेटा स्कूल है, उसके लिए भी 32 लाख रुपए अभी सैंक्शन हुआ। कोगोट स्कूल है, उसमें यूटी कैपेक्स में अभी लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसके लिए सैंक्शन हुआ। खेलों की समस्या, रामनगर में अच्छे प्लेग्राउंड नहीं है, मगर क्योंकि हमारी बच्चियां, गर्ल्स जो हाई स्कूल है, वहाँ की बच्ची नेशनल खेल रही, वो अपने लेवल पे नेट लगा के, तो वहाँ के लिए हमने पहला सिंथेटिक वॉलीबॉल कोर्ट अभी सेंक्शन करवाया है। और इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं, जैसे जोफड़ का स्कूल है, जहाँ रसैन के स्कूल हैं, कड़ालत के स्कूल है, दूर दराज के स्कूल हैं, उसमें पिछले दिनों भी हमने पूरा प्रयास किया कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा हो और साथ में वहाँ पे टीचर्स भी पूरे हों। मगर इसके अलावा भी ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि बड़े सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे एनरोलमेंट काफ़ी कम है, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो वो हमारा ये भी प्रयास है कि उन स्कूलों को क्लब किया जाए, ताकि बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छे टीचर्स मिलें। और जैसे ही आपने अपग्रेडेशन की बात कही, लगभग 9 के स्कूल के आसपास ऐसे हैं जो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट मैडम को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को हमने दी है कि उनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए। और उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि जब भी हम अपग्रेडेशन करेंगे, रामनगर को भी उसका ड्यू शेयर मिलेगा, चाहे वो हाई स्कूल कोनैन हो, कलमता हो, जोफड़ हो, सत्या हो, नगरोटा हो, कोगोट हो, या अपना जो हाई स्कूल गर्ल्स रामनगर हो, ऐसे ही चिगलबलोता हो, सिया मैरी हो, ये सारे वो स्कूल हैं जिनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है हाई सेकेंडरी लेवल पे। तो हमारी तरफ से रिक्वेस्ट चली गई है, मगर अब जब भी गवर्नमेंट ये अपग्रेडेशन करेगी, रामनगर को भी उसका ड्यू शेयर मिलेगा। सर एक सवाल मेरा और रहेगा, जिस तरीके से रामनगर के टाउन की बात करें, काफ़ी छोटा सा शहर जो है वो हमारा रामनगर का टाउन है, लेकिन जहाँ पर
एक तो सवाल मैंने पहले आपसे किया कि जहाँ पर गंदगी के इस समय ढेर लगे हुए हैं, क्या इसका सॉल्यूशन कोई और नहीं निकाला जाता? और दूसरा मेरा इसी के साथ एक दूसरा सवाल रहेगा कि रामनगर में जिस तरीके से पिछले दिनों जहाँ पर जो है वो काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, जिसकी वजह से जहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है, तो पिछले दिनों प्रशासन ने जो है वो जहाँ से रेहड़ियाँ जो है हटा के रेहड़ी जोन में डाली, लेकिन उसके बावजूद फिर से वो जो है वो बाज़ार में लगना शुरू हुई। इसका क्या यही सॉल्यूशन है कि रेहड़ियाँ हटाना, या फिर और जो है वो आपका कोई इस तरीके का कोई प्लान चल रहा है कि जिसके चलते रामनगर को स्थानीय लोगों को भी जो निजात मिले और जो जाम की स्थिति बनती है उससे भी लोगों को राहत मिले? देखिए, रामनगर एक बहुत खूबसूरत सिटी है, पहाड़ों के बीचों बीच बसी हुई है और मैंने पहले भी बड़ी बार बोला कि यहाँ पे अपना एक बड़ा सुंदर किला है, एक अच्छा शीश महल है, नरसिंह महाराज का यहाँ बहुत भव्य एक मंदिर है। इसके अलावा हमारा चुगान जो स्टेडियम जिसे राजा राम सिंह स्टेडियम है, तो ये रामनगर सिटी बहुत सुंदर हो सकती है, मगर पिछले 70-75 सालों में वही बस स्टैंड रहा है और गाड़ियाँ बढ़ी हैं, ऑटो बढ़ा है, रेहड़ी बढ़ी है और लोड कैरियर बढ़े हैं और उसी जगह से अब ये ऐसा हो गया कि रामनगर सिटी बड़ी कंजेस्टेड सी हो गई है। जब तक हमारे पास कोई अल्टरनेट मेटाडोर स्टैंड या बस स्टैंड नहीं होगा, तब तक हम इसको डीकंजेस्ट नहीं कर सकते और मेरा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक पहले अल्टरनेट एक स्टैंड बनाया जाए। जो रेडी ज़ोन की बात है, रेडी ज़ोन इन्होंने बनाया था मगर वो सिटी से बाहर है और हमने ही प्रयास किया था कि रेडियो को रेडी ज़ोन में शिफ्ट किया जाए, मगर वहाँ उनका काम चलता नहीं है। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि जैसे ही गाड़ियाँ यहाँ से थोड़ी बाहर निकलेंगी तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक हो जाएंगी और साथ में मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि जो भी यहाँ का एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनसिपैलिटी का होता है कि आप सिटी के थ्रेशोल्ड के हिसाब से ही लाइसेंस दें। आप जो भी रेडी लगाना चाहता है उसको लाइसेंस ना दें, बल्कि देख लें कि सिटी में हमारे पास कितनी जगह है, उतना ही आप लाइसेंस दें और अभी फ़िलहाल आप लाइसेंस ना दें। और जो लाइसेंस रेडी हैं उनको एक साइड पे पहले भी हमने वो किया था कि वहाँ पे उनको अलग से एक लगाने की व्यवस्था की जाए। तो मुझे लगता है जैसे ही हमारा कोई मेटाडोर स्टैंड या ये सब कुछ सैंक्शन होगा, इसमें लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और उसके बाद हम सिटी की ड्रेनेज या बाकी चीज़ों पे काम करेंगे। जो अभी कचरे के ढेर जो जगह-जगह पर लगे हैं, हम मानते हैं कि जो सफाई कर्मचारी डेली वेज रहे हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन और भी कर्मचारी इनके पास हैं, क्या वो नहीं वहाँ पर छोटा-सा शहर है तो इस समय काफ़ी खस्ता जो वो शहर की? देखिए, मेरी कल भी बात हुई थी, डीसी मैडम से भी हुई, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ उनसे भी बात हुई कि आप ये कचरे के ढेर यहाँ से हटाएँ। जो भी लोग हमारे भाई लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं, अगर ये मुझे आज बोल दें कि आप अगर ये हटाने दें हमें आज, तो हम आज ही इसको साफ़ कर सकते हैं। मगर अब इनका भी यही है कि सारे लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं कि आप कचरे का ढेर मत उठाओ, हमारी स्ट्राइक ख़राब हो जाएगी और हम इसलिए थोड़ा बैक फुट पे हैं कि अगर गवर्नमेंट इनके लिए कुछ कर पाती है तो बहुत अच्छा है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट है वो सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रही है। पहले भी 6 महीने का आश्वासन इनको दिया मगर उस पे काम कुछ हुआ नहीं है। मगर मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हम भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करेंगे, नहीं तो इनसे ही बात करके अगर ये हमें अलो करें तो ये कचरे के ढेर तो उठाने पड़ेंगे, अदरवाइज़ ये तो कोई महामारी फैलने का डर रामनगर में बना रहेगा। लास्ट सवाल मेरा रहेगा, रामनगर डालसर एरिया काफ़ी खूबसूरत झील है वहाँ पे, उसकी काफ़ी खस्ता हालत है, काफ़ी समय पहले वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, लेकिन वो वैसे के वैसे पड़े हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डालसर झील का जो उसका सुंदरीकरण का काम है वो जल्दी ही आप देखेंगे। पिछले दिनों हमने टीम भेजी थी उसका एस्टीमेट वगैरह बनाने के लिए और प्रयास ये है कि जितने भी अपने टूरिज़्म स्पॉट हैं, ना सिर्फ डालसर झील, आरसीपी, गंद टॉप या और भी डुडू बसंतगढ़ का एरिया, इनको टूरिज़्म के मैप पे लाया जाए। और पिछले दिनों मैंने ये सीएम साहब से भी बात की थी कि आप कश्मीर सेंट्रिक टूरिज़्म चलाते रहते हैं, गुलमर्ग, पहलगाम, मगर बड़े सारे ऐसे एरियाज़ हमारे हैं जिनको सुंदर बनाया जा सकता है, जहाँ पे टूरिज़्म पोटेंशियल है, चाहे वो स्योधार हो। वैसे ही डालसर लेक भी हमारी प्रायोरिटी में है और जल्दी-जल्दी इसमें हम देखेंगे काम स्टार्ट हो।